I did sleep in last 5 months ago. Okay. And suddenly I have too much pain. तो उससे मैं बहुत स्ट्रेस में आ गया था। फिर मैंने काफ़ी यूट्यूब में सर्च किए बहुत सारे वीडियो, तो आपकी भी मुझे उस पर वीडियो मिली। तो मुझे नहीं पता था आप इंडिया में रहते हैं। मुझे लगा आप जर्मनी यूएस वगैरह इधर ही रहते हैं, क्योंकि आपकी सारी वीडियो वहीं की देखी थी मैंने। फिर मैं इंडिया आया, अपने ब्रदर इन लॉ से मैंने बात करी, इंडिया आया तो उनका ऐसे ऐसे मैं एक डॉक्टर के थ्रू मैंने जाना कि मुझे क्या हुआ है और मैं वहाँ इलाज नहीं करा सकती। यूरोप में बहुत टाइम लेता है, बहुत टाइम पीरियड लेता है। फिर मैंने ऐसे बताया कि ऐसे डॉक्टर देवांशीष हैं, मैंने उनको लिए देखा और आप यहाँ कोई डॉक्टर ढूंढो। उसने तुरंत मुझे फ़ोन खोल के दिखाया यही है। मैं कहा कह रही है मेरे ऑफिस के पास ही बैठते हैं। कह रही इंडिया में वहाँ नहीं है, वहाँ इलाज करने के लिए जाते हैं। मैं फिर दवाई लेके फिर मैं कहा चला गया था वापस कि अब नहीं होगा इस चीज़ को, और एक्सरसाइज वगैरह किया। ठीक है। लेकिन 16 दिन बाद मुझे सडनली फिर ऐसे ही अटैक पड़ा पेन का, बहुत गंदा वाला। मैं ये बता सकता हूँ कि ही वॉज टीथरिंग इन पेन, बड़ी बुरी हालत में था। मतलब हम बीइंग हिज क्लोज रिलेटिव, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, देखा नहीं जा रहा था, बहुत बुरा हाल था। तो जब हमने रात को इनके चेहरे पे स्माइल देखी ना, तो दैट वाज अ ब्लेसिंग। वी गिव अ ब्लेसिंग फ्रॉम आवर हार्ट टू यू। You were the one who brought the smile back on his face and smile on the faces of all of us. So thank you very much. Yeah, you are a messenger of God, I will say. कि आप मैसेंजर बन के आए हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा, मतलब वी आर वेरी सेटिस्फाइड। ये देखो, ये मेरे बेटे ने इनको मैसेज किया कि अभी क्या हालत, तो ये इनका जवाब था कि ये स्माइलिंग फेस में दिखाया। या वो इतने पेन में थे कि सब परिवार वाले बहुत वरीड थे कि कब ठीक होगा, क्या प्रॉब्लम है, इतनी प्रॉब्लम कब तक चलेगी। बहुत अच्छा था, बस हल्का सा पेन हुआ उस समय जब आप दवाई लगाए थे, और प्लस आपने जब कैमरा लगाया अंदर उस समय पेन हुआ, उसके बाद पेन नहीं हुआ। उसके बाद में कंफर्टेबल था, जब आपने उसे डिस्क को बाहर निकालना शुरू किया उस समय कंफर्टेबल हुआ। तो बहुत पेन हुआ था उस समय भी। बोलूंगा कि एंडोस्कोपिक सर्जरी के लिए मैं भी डरता था। मुझे बहुत लोगों ने सजेस्ट किया नहीं करना, क्योंकि पुराने लोगों की जो ख्यालत होते हैं वो यही थे। और ऑब्वियसली मुझे भी मेरे बड़े बुजुर्गों ने सबने मना किया कि नहीं, नर्व दब जाएगी, पैरालिसिस हो जाएगा, बहुत सारी चीजें। मैंने ऐसी चीजें देखी भी हैं, यूट्यूब में बहुत सारा सर्च किया, लेकिन फाइनली मैंने देखा कि एक दो सर की वीडियो में जिन्होंने सर ने जिनका इलाज किया वो चल रहा है। कल बल्कि मैं परसों उनके क्लिनिक में मिला भी उन लोगों से कि जिनकी सर्जरी हुई, वो बिल्कुल फिट थे। और मैं काफ़ी लोगों को, काफ़ी अलग डॉक्टर के भी मैंने देखा कि सर इससे कोई नहीं, नया टेक्निक है, जर्मनी टेक्निक है, आप यूज करो इसे और इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा मानना है, मेरा बिलीव था कि मैं थोड़ा डर रहा था, मैं आपके सामने फिट कराऊँ, अगले 12 घंटे के बाद मैं फिट कराऊँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं चल सकता हूँ, फिर सकता हूँ, आप मुझे देख भी सकते हैं वॉक करते हुए, मैं सब कुछ बढ़िया से कर रहा हूँ, मेरे हाथ पैर हिल रहे हैं, मुझे कोई डर नहीं लग रहा। कल रात की सर्जरी भी है। ये मैं भी रिकमेंड सबको करूंगा कि एंडोस्कोपिक सर्जरी, तो हम जो लोग बहुत डरते डरते हैं, मतलब स्पाइन सर्जरी का नाम सुनते ही लोगों के हाथ में, यानी समझ लो मेरे मामा ने जब मुझे देखा ना, अब मेरे मामा को बिलीव हो गया कि नहीं हो सकती है। मेरे अपने फ्रेंड है वहाँ पे, ही इज अराउंड 70 years देयर इन बैंगलोर। ही वाज टेलिंग मी टाइम एंड अगेन, बिल्कुल सर्जरी मत कराना, मेरे को 40 साल पहले प्रॉब्लम हुई थी, मैंने आज तक सर्जरी नहीं कराई, मैं अभी तक चल रहा हूँ, सर्जरी मत करवाना, मत कराना। वो अभी उसका आधा घंटे पहले मुझे फोन आया, कैसा रहा? मैं कहा बिल्कुल ठीक है। कहता अच्छा यार, हमारा भी ओपिनियन चेंज हो गया कि मैं स्पाइन सर्जरी में ऐसा कुछ नहीं है, बहुत लोगों को खास तौर पे ये तो इट इज वेरी वेरी सेफ वे, और बड़ा कोई दिक्कत जैसे आपने एक्सप्लेन किया था, इट इज वेरी सेफ, नथिंग। इंडिया वाले तो जो देखिए जो यूरोप में देखिए ना, उनका माइंड चेंज होगा कि नहीं, काफी लोगों ने वहां भी बोला कि एंडोस्कोपिक सर्जरी सक्सेसफुल नहीं होती, पैरालिसिस हो जाए। तो मैं आपके सामने फिट हूँ, मेरे हाथ पैर सब हिल रहे हैं, मेरे कोई पैरालिसिस नहीं और बढ़िया चल रहा, मेरे सारा पेन जा चुका है। और 10 घंटे बाद सर्जरी को रात को सर्जरी हुई है, सुबह। Important day. Anil sir is with us, and our patient Akashdeep is here. So Akashdeep, where do you live currently? In Czech Republic. In Czech Republic, Europe. Okay. So tell me what kind of problems you were facing. I did sleep in last 5 months ago. Okay. And suddenly I have too much pain. Okay. Then after doctor told me you will wait for MRI. Okay. MRI. Yes. Then मैं MRI के लिए वेट करता रहा। Yeah. उसके लिए मुझे 1.5 hour का वेटिंग मिला। Okay. उसके बाद मैं MRI करने के लिए गया। ठीक है। फिर मुझे दोबारा डॉक्टर के लिए कंसल्ट करने के लिए बोला गया, न्यूरोलॉजिस्ट के लिए, उसके पास गया तो उसके लिए भी मुझे दोबारा टाइम मिला है 1.5 hour, हाफ मंथ का। उसके बाद फिर जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने जब मुझे सर्जरी के लिए बोला कि उससे पहले फिर एक कंसल्ट होगा, ठीक, उसके लिए भी फिर आपको दोबारा टाइम लेना पड़ेगा, जो न्यूरोलॉजिस्ट के दूसरे डॉक्टर होते हैं। तो उससे मैं बहुत स्ट्रेस में आ गया था। फिर मैंने काफ़ी यूट्यूब में सर्च किए बहुत सारे वीडियो, तो आपकी भी मुझे उस पर वीडियो मिली। तो मुझे नहीं पता था आप इंडिया में रहते हैं, मुझे लगा आप जर्मनी यूएस वगैरह इधर ही रहते हैं, क्योंकि आपकी सारी वीडियो वहीं की देखी थी मैंने। तो मैंने आपके बारे में सर्च किया, जो जो मुझे पेन होता वो मैं जोड़ता गया।
कि मेरी डिस्क स्लिप हो गई है। फिर मैं इंडिया आया, अपने ब्रदर इन लॉ से मैंने बात करी, इंडिया आया तो उनका ऐसे मैं एक डॉक्टर के थ्रू मैंने जाना कि मुझे क्या हुआ है और मैं वहाँ इलाज नहीं करा सकती। यूरोप में बहुत टाइम लेता है, बहुत टाइम पीरियड लेता है। यूरोप में करेंटली जो मेडिकल सिस्टम है वो फास्ट नहीं है। हाँ नहीं है, वेटिंग बहुत ज़्यादा है। फिर मैंने ऐसे बताया कि ऐसे डॉक्टर देवांशीष हैं, मैंने उनको लिए देखा और आप यहाँ कोई डॉक्टर ढूंढो। उसने तुरंत मुझे फ़ोन खोल के दिखाया यही है। मैं कहा कह रही है मेरे ऑफिस के पास ही बैठते हैं। कह रही इंडिया में वहाँ नहीं है, वहाँ इलाज करने के लिए जाते हैं। तो ये थी सारी कहानी मेरी। फिर मैं आपसे मिला, फिर आपने पास आए और हम लोगों ने इनिशियली दवाई से इलाज करने हाँ की यार, सोची। मैं फिर दवाई लेके फिर मैं कहा चला गया था वापस कि अब नहीं होगा इस चीज़ को, और एक्सरसाइज वगैरह किया। ठीक है। लेकिन 16 दिन बाद मुझे सडनली फिर ऐसे ही अटैक पड़ा पेन का, बहुत जोर से। बहुत गंदा वाला। और तब आप चेक रिपब्लिक में थे? हाँ चेक रिपब्लिक थे। नाइट में मैंने 3 दिन वेट किया, चौथे दिन मैंने नाइट में फ्लाइट की रात को 9 बजे और सुबह मैं आ गया। बस परसों आप इंडिया आ गए? हाँ परसों मैं इंडिया आ गया था। तो फिर उसके बाद क्योंकि एकदम से इमीडिएट पेन हो गया, सर को यूरोप से इंडिया आना पड़ा और हम लोगों ने कल सर की एंडोस्कोपी करी। तो सर कल की हालत कैसी थी? कल कितना पेन हो रहा था? मैं ये बता सकता हूँ कि ही वाज टीथरिंग इन पेन, बड़ी बुरी हालत में था। मतलब हम बीइंग हिज क्लोज रिलेटिव, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, देखा नहीं जा रहा था। आई केप्ट ऑन कॉलिंग यू योर स्टाफ आल्सो कि कुछ करिए, इनको पेन रिलीवर दीजिए, इंजेक्शन दीजिए। तो बहुत बुरा हाल था। तो जब हमने रात को इनके चेहरे पे स्माइल देखी ना, तो दैट वाज अ ब्लेसिंग। वी गिव अ ब्लेसिंग फ्रॉम आवर हार्ट टू यू। यू वर द वन हु ब्रॉट द स्माइल बैक ऑन हिज फेस and on smile on the faces of all of us. So thank you very much. Yeah, you are a messenger of God, I will say. कि आप मैसेंजर बन के आए हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा, मतलब वी आर वेरी सेटिस्फाइड। आज भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मैसेज कि मेरे बेटा है बेंगलोर में, तो उसने इनको मैसेज किया, तो इनका क्या जवाब था और उसका क्या जवाब था। आई वुड लाइक टू शो यू दिस। प्लीज शो। दिखाता हूँ। तो किस पे आया था? बर्नो 23 में, बर्नो वाले पे था। बर्नो ये रहा पर बर्नो 2023। ये देखो, ये मेरे बेटे ने इनको मैसेज किया कि अभी क्या हाल है, तो ये इनका जवाब था कि ये स्माइलिंग फेस में दिखाया। ये मेरा बेटा कहता है कि गुड टू सी यू स्माइल, ऑसम। तो वो इतने पेन में थे कि सब परिवार वाले बहुत वरीड थे कि कब ठीक होगा, क्या प्रॉब्लम है, इतनी प्रॉब्लम कब तक चलेगी। और मेरे ख्याल से कल हमने दवाइयाँ भी दी पर उससे भी रिलीफ कुछ खास आ नहीं रहा था। नहीं, बहुत सारी दवाई मिली मुझे, पेन किलर मिला, सुबह से नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अच्छा सर ये बताओ, ऑपरेशन तो हमने बिना बेहोशी के किया, तो सर्जिकल एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा था, बस हल्का सा पेन हुआ उस समय जब आप दवाई लगाए थे और प्लस आपने जब कैमरा लगाया अंदर, उस समय पेन हुआ, उसके बाद पेन नहीं हुआ। कंफर्टेबल थे? हाँ उसके बाद कंफर्टेबल था। जब आपने उसे डिस्क को बाहर निकालना शुरू किया उस समय कंफर्टेबल हुआ। तो बहुत पेन हुआ था उस समय भी। मतलब सर्जरी खत्म होने से पहले ही दर्द तो खत्म हो गया? हाँ ऑब्वियसली पूरा खत्म हो गया। और द बेस्ट पार्ट इज कि सर्जरी ऐसी होती है कि हम लोग बात कर पाते हैं। हाँ बात कर रहे थे, बहुत सारी बात कर रहे थे। वेरी इंटरैक्टिव, मतलब पेशेंट को ऐसा नहीं लगता कि कोई मेजर चीज चल रही है। हम लोग ये डिस्कशन कर रहे थे कि मतलब इनकी जो वाइफ है वो किस तरह की फूड ब्लॉगिंग करती हैं। अच्छा। हम लोग काफी बात कर पा रहे थे। काफी, मतलब इतना बात करना तभी पॉसिबल है जब पेशेंट कंफर्टेबल हो। सर कुछ कहना चाहते हो उन लोगों से जो डरते हैं सर्जरी से, क्योंकि आप तो इतनी दूर से? मैं तो बोलूंगा कि एंडोस्कोपी सर्जरी के लिए मैं भी डरता था। मुझे बहुत लोगों ने सजेस्ट किया नहीं करना, क्योंकि पुराने लोगों की जो ख्यालत होते हैं वो यही थे। और ऑब्वियसली मुझे भी मेरे बड़े बुजुर्गों ने सबने मना किया कि नहीं नर्व दब जाएगी, पैरालिसिस हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें। मैंने ऐसी चीज़ें देखी भी हैं, यूट्यूब में बहुत सारा सर्च किया, लेकिन फाइनली मैंने देखा कि 1-2 सर की वीडियो में जिन्होंने सर ने जिनका इलाज किया वो चल रहा है। कल बल्कि मैं परसों उनकी क्लिनिक में मिला भी उन लोगों से कि जिनकी सर्जरी हुई वो बिल्कुल फिट थे। और मैं काफ़ी लोगों को, काफ़ी अलग डॉक्टर की भी मैंने देखा कि सर इससे कोई नहीं, नया टेक्निक है, जर्मनी टेक्निक है, आपको यूज़ करो इसे और इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा मानना है, मेरा बिलीव था कि मैं थोड़ा डर रहा था, मैं आपके सामने फिट कर रहा हूँ, अगले 12 घंटे के बाद मैं फिट कर रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं चल सकता हूँ, फिर सकता हूँ, आप मुझे देख भी सकते हैं वॉक करते हुए, मैं सब कुछ बढ़िया से कर रहा हूँ, मेरे हाथ पैर हिल रहे हैं, मुझे कोई डर नहीं लग रहा। मेरी कल रात की सर्जरी भी है। और कल चलने में दिक्कत हो रही थी? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। कल तो मैं ऐसा था दर्द में था, मैं पैर नहीं रख पा रहा था, बैठा नहीं जा रहा था, बहुत गंदा था पेन। गॉड इज वेरी काइंड। और आपने हिम्मत भी तो करी सर। देखिए कुछ हिम्मत थी, सर ने इंस्टेंटली फ्लाइट बुक करके आ गए, कोई मेहनत करें। ही वाज नॉट हैविंग एनी अल्टरनेटिव विद हिम ना। सर थोड़ा सा यूरोप का प्रॉब्लम भी है। हाँ यूरोप का बहुत बड़ा प्रॉब्लम। हाँ वेटिंग कंसल्टेंट के लिए, हर चीज के लिए टाइमिंग लेना पड़ता है, उसके बाद ही आपको देखेंगे। और उसके बाद क्या इतना दिन तक सफरिंग होती है। जैसे इंडिया में आप आए इंस्टेंटली इलाज हो गया, ये अपने हिंदुस्तान की खासियत है। हाँ ऑब्वियसली ये तो हमारी हिंदुस्तान की खासियत है, बहुत बड़ी खासियत है, बहुत बड़ी।
मेडिकल ट्रीटमेंट का तो खैर बहुत फायदा है। Exactly. ये मैं भी रिकमेंड सबको करूंगा कि एंडोस्कोपिक सर्जरी, अभी तो हम जो सब लोग डरते बहुत थे डरते हैं, मतलब स्पाइन सर्जरी का नाम सुनते ही लोगों के हाथ में यानी ये समझ लो मेरे मामा ने जब मुझे देखा ना, अब मेरे मामा को बिलीव हो गया कि नहीं कि नहीं हो सकती है। मेरे अपने फ्रेंड है वहाँ पे, ही इज अराउंड 70 years Yeah. देयर इन बैंगलोर, ही वाज टेलिंग मी टाइम एंड अगेन, बिल्कुल सर्जरी मत कराना, मेरे को 40 साल पहले प्रॉब्लम हुई थी, मैंने आज तक सर्जरी नहीं कराई, मैं अभी तक चल रहा हूँ, सर्जरी मत करवाना मत करवाना। वो अभी उसका आधा घंटे पहले मुझे फोन आया है, कैसा रहा? मैं कहा बिल्कुल ठीक है। कहता अच्छा यार, तो हमारा भी ओपिनियन चेंज हो गया कि मैं स्पाइन सर्जरी में ऐसा कुछ नहीं है, बहुत लोगों का खास तौर पे ये तो इट इज वेरी वेरी सेफ वे, और बड़ा कोई दिक्कत जैसे आपने एक्सप्लेन किया था, इट इज वेरी सेफ, नथिंग कैन गो रॉन्ग। आराम से पेशेंट से, एंड यू नो जो कहते हैं ना सर, सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि पुराने जमाने में ऐसा होता था, सीइंग इज बिलीविंग। नाउ व्हेन यू कैन सी द थिंग कि भैया एक्चुअली में पेशेंट खड़ा है, ऑब्वियसली। और काफी जो लोग, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इंडिया वाले तो जो देखिए जो यूरोप में देखिए ना, उनका माइंड चेंज होगा कि नहीं, काफी लोगों ने वहां भी बोला कि एंडोस्कोपी सर्जरी सक्सेसफुल नहीं होती, पैरालिसिस हो जाए। तो मैं आपके सामने फिट हूँ, मेरे हाथ पैर सब हिल रहे हैं, मेरे कोई पैरालिसिस नहीं, और बढ़िया चल रहा, मेरे सारा पेन जा चुका है। और 10 घंटे बाद सर्जरी को रात को सर्जरी हुई है, सुबह और रात को आराम से सो पाए होगे। हाँ सो पाया, लेकिन हल्का फुल्का पेन था, लेकिन वैसा पेन था वो उसका नहीं था। नहीं नहीं, मेन प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं थी। Congratulations. थैंक यू सर, सो मच Welcome to the pain free world. थैंक यू Congratulations, थैंक sir. यू बहुत धन्यवाद आपका। I also want to say thank you because you trusted us. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Thank you for trusting. थैंक यू सो मच। Thank you.